लाहौर चले गए, फिर वो पीछे हमें सीटें मिलती गई, हमने भी। अच्छा, ये भी एक प्रोसेस है। यस सर, ये भी प्रोसेस है, कोई किसी को सीट नहीं देता। हाँ, ऐसे आगे जाएगा, कहीं तरक्की करेगा, फिर आने वाले को प्रमोशन मिलती है ना जब, हाँ, तो वो जाहिर बात है सीट खाली होती हाँ, है, तो बंदा उस पर। सही बात है, ये एक प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, इसमें कोई वो उससे मैच्योर भी होता जाता है ना, हाँ, मतलब सीख के जाता है, किसी भी इदारे में। कुर्ब सिखाता है आपको। यस, और अगर कुर्ब मुकर्रब हो तो फिर तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। यस यस, आंखों की मूवमेंट, भौंहों की मूवमेंट, बालों का स्टाइल, लबों का अंदाज, जी जी, पान का मंजर देना है तो पान का सीन देना है, मतलब आपको तो खैर ज़रूरत नहीं सीन देने की। मुझे याद पड़ता है, आप रमज़ान भाई आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए बात कर रहा हूँ, मैंने भी चंद ड्रामे प्रोड्यूस किए बाहर की दुनिया में, बरतानिया में, डायरेक्शन भी दी और प्रोडक्शन भी की। एक रजिस्टर्ड इदारा प्रोडक्शन मेरा वहाँ मौजूद है, बरतानिया में, आज भी वहाँ मौजूद है। वहाँ एक नर्स का रोल था। मैंने एक डॉक्टर साहब मेरे दोस्त थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी मुझे एक नर्स का करैक्टर है, तो मैं इस नर्स से मुझे काम लेना है। उन्होंने कहा आप बैठे, मैं इसको बुलाता हूँ। वो जब हमारे पास आई तो उन्होंने बताया भी ये हमारे पेशेंट भी हैं, आप जानती हैं, मेरे दोस्त भी हैं और शहर के मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं। इत्तेफाक से उन्होंने कह दिया, उनकी मेहरबानी। तो कहने लगे एक नर्स का करैक्टर है छोटा सा, एक अनार 100 बीमार के नाम से था, तो आपने एक छोटा सा नहीं, मुझे तो एक्टिंग नहीं आती। मैंने कहा तो आप तो नर्स हैं, आपसे थोड़ी एक्टिंग ले रहे हैं, आपने तो वो करना है जो आप यहाँ कर रही हैं, एक्टिंग। अगर मैं आपसे टीचर को रोल लूँ, मैं आपसे कोई और किरदार, तो फिर मैं उनसे क्या कबाड़ी, तो फिर समझ में आता है कि आप एक्टिंग करें। ये तो जो आपने किया है, बस अपने नोक पलक आंखें वाँखें सिर्फ आपने स्क्रीन पे रखनी है, अपने कैमरे पे रखनी है और अपने फिर आप हमारी एक्टिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि किरदार का एक मतलब ये है जो आप नहीं हैं, जी ये किरदार है। आप जो हैं आपने वो कर दिया, तो ये तो सिर्फ आपने एक कर दिया है। तो करैक्टर के लिए आपको वो बनना पड़ता है जो आप नहीं होते। भिखारी का रोल लेना है, भिखारी बनना पड़ता है, भिखारी के मुशाहिदे और तजर्बे देखने पड़ते हैं। लोग पुराने ज़माने के आर्टिस्ट कितना टाइम भिखारियों के किरदार देखने के लिए रिसर्च वहाँ बैठ जाते थे जाके, बिल्कुल। एक लम्हे की अदा अपने आप पर तारी करके, जब तक आप तारी नहीं करेंगे आप एक अच्छे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। ये मंजिलें तय हो गई। फिर खुदा ने वो वक्त दिखाया जब आपको अवार्ड्स मिलना शुरू हो गए। उसमें जो मेरे इल्म में है, आपको बतौर एक्टर के स्टार प्लस अवार्ड भी मिला, आपको ख़बरें का बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड भी मिला, आपको सागिर अवार्ड भी मिला। कुछ और मेरे बस में होता मैं सारे कभी खान मेरे बस में होता मैं सारे कॉमेडी के अवार्ड आपको दे देता। जितनी अच्छी कॉमेडी मैंने आपकी देखी है, जितना लुत्फ़ मैं आपकी कॉमेडी से लेता हूँ, मैं ये अपने देखने वालों को भी बता रहा हूँ कि आपकी मंझी हुई कॉमेडी है। मैंने लहरी साहब के बाद, वो भी बॉडी की मूवमेंट से, लहजों से, उछलते कूदते नहीं थे मगर अपने लहजे से अपने एक संजीदा मज़ाक कर जाते थे। वो लहरी साहब मैंने भी काम किया, आपने उनके साथ काम किया हुआ है, तभी मैं देखता हूँ कि आपके अंदर एक मंझा हुआ मज़ाक का अदाकार जो है वो मौजूद है आज दिन तक। लहरी साहब की एक बात बताएं, भावलपुर में हम आर्ट्स काउंसिल में खेल कर रहे थे, तो प्रोड्यूसर को लॉस हो गया और वो पेमेंट नहीं किसी को कर रहे। बड़ी खूबसूरत बात, वो स्मोकिंग कर रहे हैं और लेटे हुए हैं, पान भी चबा रहे हैं, और तो प्रोड्यूसर ना पंखे में रस्सा डाल के तो खुदकशी करने की सोच रहा है। तो हमने कहा लहरी साहब भाई वो खुदकशी कर रहा है फलां प्रोड्यूसर। अबे उल्लू के पट्टो, कोई काम तो उसे अपनी मर्जी से भी कर लेने दो। तंग थे वो। अच्छा, इसका मतलब जी जी, ना एक पहलू है ना। क्या बात है। फिल्में की आपने? जी सर। कितनी फिल्म को मिला? तकरीबन सर अपनी लोकल सतह पर और नेशनल सतह पर भी माशाल्लाह 25 से 30 फिल्में मैंने। अच्छा माशाल्लाह। इसमें लीडिंग रोल भी किया है, स्पोर्टिंग भी किया है, विलन भी किया है, कॉमेडियन भी। 2-3 फिल्में तो कमर मलिक साहब हमारे डायरेक्टर हैं, वसेब से भी, उनके मैंने काफ़ी सारे प्लेस जो हैं वो वसेब पे किए, और जिसमें सरफरिस्त मैंने एक प्रोड्यूस की थी फिल्म। अच्छा माशाल्लाह। अपना कंगनपुर, उसके राइटर डायरेक्टर कमर मलिक साहब थे। वो फिल्म की जवार साहब की सोना सावल, फन्ने खां, ज़िद्दी मुटियार कमर मलिक साहब की एक फ़िल्म थी, वो पंजाबी में मतलब सर्कल में लगी। अच्छा, ये सब जितनी भी फिल्में हुई ना ये सर्कल में लगी। अच्छा माशाल्लाह। यानी पंजाब सर्कल में वो लगी और वो हिट भी हुई। और जो हमने फिल्म बनाई थी, मैं तो छोटा आदमी था, तो ऐसे ही 10-12 लाख की प्रोडक्शन की, तो हमारे पैसे पूरे हो गए। अच्छा, मैं बड़ी बात है, बड़ी बात लगे पैसे वापस। हाँ जी, हाँ जी, वो आ गए और बड़ी उसे पजीर, आज तक वो लोग
ये तो कहते हैं ना ये फिल्म साज है। बिल्कुल सही है। और वो फिल्म बड़े साज सैन भी आप हो गए, आप डायरेक्टर भी हो गए माशाल्लाह। चीज डायरेक्टर जी। पुराने आर्टिस्ट भी हो गए। एक बात और भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप बड़े भी हैं और उस्तादों में से हैं आप। सलामत रहें। आप हुक्म करें। इतनी सीनियरिटी माशाल्लाह, इतना काम, इतना मैंने खुद आपका काम देखा है। शुक्रिया। जब रमज़ान शहजाद बाहर निकलता है सड़कों पर, स्टेज से बाहर बतौर रमज़ान शहजाद के, जब लोग उसे रिकग्नाइज़ करते हैं, पहचानते हैं, तो क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या महसूस होता है? वो आर्टिस्ट ना फिर जवान हो जाता है। वाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो एसोसिएशन के हवाले से भी, यहाँ सियासी समाजी शख्सियात के भी हवाले से भी, जितने यहाँ MNA MPA को वज़रा हैं, DC ऑफिस है, ये सब लोग ना बाई नेम बाई फेस जानते हैं। मैं कहता हूँ वो लोग तो करोड़ों रुपए लगा कर इलेक्शन लड़ते हैं, फिर अपने हलके में भी इतनी पहचान नहीं होती, तो मैं तो सब हलकों में पहचाना जाता हूँ। वाह वाह, ये भी एक ये आर्टिस्ट की एक ब्लेसिंग है जो आप यस आर्टिस्ट। यस। अच्छा, माशाल्लाह से डायरेक्शन भी आपका शोबा, जैसे मैंने इससे पहले अर्ज़ किया, क्या कंपेयर करते हैं आप, यानी अपने पाकिस्तान के आर्टिस्ट को, अपने यहाँ के फ़नकार को बाहर की दुनिया के आर्टिस्ट के साथ अगर करते हैं तो किस तरह कंपेयर करते हैं आप? बाहर के जो आर्टिस्ट हैं ना जी, उनसे कई बड़ा आर्टिस्ट है पाकिस्तान। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी यहाँ जो हुकूमतें हैं वो आज तक हमारे आर्टिस्टों की इंडस्ट्री को तस्लीम ही नहीं करते। वाह। ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसकी फ़ंड होने चाहिए, इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए कि इनके बच्चों की जॉब कैसे लगनी है, इनकी कोई स्कूलों का क्या मसला है, इनके मसले मसाइल क्या हैं, ये बात। और जो मसाइल में फंसा हुआ आर्टिस्ट, हालात ऐसे चल रहे हैं कि शो अच्छा लग जाए तो कहते हैं जी वाह वाह, नहीं हो तो उन्होंने यार शो नहीं है का, तो ख़त्म हो गया। वो ना पेमेंट देंगे ना कुछ, ना रोटी है ना पानी है कुछ। बाहर वाले जितने भी आर्टिस्ट हैं वो कहते हैं यार ये इस कैरेक्टर के लिए हमने आपको सेलेक्ट किया है, आपने हमारी 3 फिल्में करनी है भाई, ये आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं। जब उसको 10 लाख रुपए मिलेगा वो तो खुशहाल हो गया। खुशहाल हो गया। उससे ये भी पता कि मैं 1 साल के लिए बिजी भी हो गया हूँ, और हम घर से निकलते हुए सोच रहे होते हैं भाई बच्चों की फ़ीस भी देनी है, बिल भी मुझे तो मिलना 14,000 रुपये हफ्ते का, बिल आया पड़ा 29,000 का। वो घर से थिएटर तक जाते जाते 3 दफ़ा खंबे में लग जाता है। सही बात, सही बात। मेरे उस्ताद जी को इकट्ठे पैसे दे दिए जवार साहब ने, तो वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, हाथ छोड़ के गिनने लग गए, ये दूध वाले का, ये फलाना, ये ढिमकाना, उन्हें खंबे में दे मारी। सुबह 6 टांके लगे हुए थे। मैं कहा उस्ताद जी की कुछ नहीं पता, मैं हिसाब करन डे ऐसी, ये मसाइल है। इसलिए जो बाहर वाले आर्टिस्ट है ना, हम उन्हें बाहर ले कहते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की है, और इसमें मुझे तो एक उदासी का जो एक एलिमेंट इसमें फील हुआ है कि फिर हंसाता है। हाँ, मतलब देखें ना, फिर भी हंसा रहा है फनकार, जी जी। लेकिन अंदर से तो दुखी है ना, जो अपने मसाइल गिन रहा है। ये जितने नोट गिनता है उतने मसाइल हैं। यस। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इन मसाइल से भी आपको नबरदस्मा करे, और गवर्नमेंट को भी चाहिए, इस हमारी गुफ्तगू जो पूरी दुनिया में देखी जा रही है, हमारे हाई कमान भी इसको देखेंगे, उनको भी चाहिए कि हमारे आर्टिस्टों के लिए सही मानों में कोई पॉलिसी लानी कर रही है हुकूमत। आज बड़ा अच्छा उन्होंने एक ऑर्डर किया है, बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल 5 दिन के लिए थिएटर बंद कर दिया। अब देखें ना, थिएटर बंद करा दें, कोई कारोबार नहीं है, रोटी नहीं है, तो इसके मुतबादिल क्या दिया आपने उन्हें? कोई रेडी लगा के दी है, कोई आपने वजीफ़ा दिया है? तो प्लानिंग होनी चाहिए, विदाउट प्लानिंग मामलात नहीं चलते। पहली बात, किसी से इंस्पायर हैं आप, किसी आर्टिस्ट से? ज़ाहिरी बात है, जब कोई भी शख्स किसी इदारे में, किसी इंडस्ट्री में जाता है ना, तो किसी न किसी से तो होता है ना। मैं से मुनव्वर ज़रीफ साहब मेरे दादा उस्ताद थे माशाल्लाह, रंगीला साहब मेरे उस्तादों में, उनके साथ भी मैंने काम किया, तो वो उस हिसाब से फिर मैं उन्हें कॉपी भी करता हूँ। उनकी कुछ बातें, कुछ आइटम्स ऐसे ही होता है ना कि आपकी बातें मैंने करनी है, उसमें को 2 अपनी भी एडजस्ट हो जाएंगी, तो फिर काम बढ़ता जाता है। ऐसे ही। तो ये सब लोग जितने भी सीनियर्स हैं मेरे आप उस्ताद उनसे हैं, इंस्पायर हैं? बिल्कुल। वो आपके अंदर नजर आते हैं कहीं? जी जी, कहीं परफॉर्म करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, कोई आपसे भी तो इंस्पायर होगा, अब हमारे नौजवान जो आ रहे हैं? जी जी हैं, हाँ। काफ़ी सारे मेरे बच्चे काम कर रहे कोई हैं। अपने साथ रमज़ान शहजाद भी तो लेके जाता है थिएटर से? जी लेकर आता है, जी जी। और उसी अंग में अपनी परफॉर्मेंस भी देता है। मेरा बेटा है। बेटा, अच्छा चलो, बेटा तो घर से है। जो बाहर के जो बच्चों को तो तरबियत मिल रही है तो अच्छी बात है, आप दरसगाह हैं बच्चों के लिए। जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, जो सीखने आ रहे हैं, जो काम करने आ रहे लाहौर में काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, वो वहाँ से आते हैं, उस्ताद जी वो ਤੁਹਾਡੀ गल। वाह। अब मैं कहता थैंक यू बेटे, चलो आप मानते हैं, इतनी बड़ी बात है। कुछ लोग तो पूरे कैरेक्टर्स जो हैं वो कर देते हैं, तो कहते हैं ये मैंने किया है।
कुछ उनके लिए भी दुआ है, उनके लिए भी दुआ है जो कहते हैं जी उस्ताद जी ये आपका काम हमने किया, हमें हमारा रिस्क लग गया। वाह वाह, तो भाई मेरा भी तो किसी ने लगवाया था। ऐसे ही है, ऐसे ही। बल्कि हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो ये रिस्क के सिलसिले जारी रखे, आसान और फरावान रिस्क, और ये आर्टिस्टों को ख़ास तौर पे अल्लाह ताला आसानियाँ अता करे ताकि वो अच्छा काम हमारे लिए काम करते हैं ना। जी। हम बैठे होते हैं ना सामने, हम देखते हैं। तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया, और आपने इस दौरान हमें हंसाया भी है, हमें दुखी भी किया है। यही एक आर्टिस्ट का काम है। हम आपकी कामयाबी के लिए बहुत दुआगो हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि फ़नकार अपनी मेहनत से और अपने जज्बों से कामयाब होता है, मगर आज की गुफ्तगू के बाद मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा हूं कि फ़नकार ख़ुद को मार कर भी कामयाब होता है। जब वो घर से निकलता है अपने थिएटर तक, जिसको वो अपनी दरसगाह कहता है, वहाँ तक जाते हुए कितनी बार जीता है, कितनी बार मरता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप फ़नकार को अंदर से झाँकेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।